गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से रिव्यू लेते हुए और हम वहां से आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको गतिज ऊर्जा के लिए एक व्यंजक दिया था। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा का मतलब होता है किसी वस्तु में उसकी गति, यानी अगर वो गतिशील है, अगर वो मोशन में कुछ वेग से आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी गतिज ऊर्जा होगा। सिंपल सी बात है। और इसका जो वैल्यू हमने लाया हुआ था वो होता है हाफ mv² के। हालांकि जो हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया था, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था वो। एक गाड़ी है जो रोड पर दौड़ रही है, तो जब हम लोग इसको परिभाषित कर रहे थे तो हमने u लिया था प्रारंभिक वेग x = 0 पर, यानी शुरुआती पोजीशन से। और जब ये आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद कुछ दूर जाने के बाद इसका वेग u से बदल करके क्या हो गया था? v हो गया था। बढ़िया बात है, कहीं कोई मतलब गड़बड़ नहीं है इसमें। पर इस चीज को अगर मैं ये कहूँ कि उस समय में इसका डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन x = d पर था, ये x = पूरा पूरी यानी डी डिस्प्लेसमेंट यानी डी विस्थापन को ये इन्होंने प्राप्त किया था। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने आपको पहले ही कहा हुआ है कि कार्य ऊर्जा से और ऊर्जा कार्य से जुड़ा हुआ है। तो अभी हमको चूंकि एनर्जी यानी ऊर्जा की वैल्यू यानी काइनेटिक एनर्जी लाना है, गतिज ऊर्जा लाना है, तो हम क्या करते हैं? इसमें वर्क करते हैं। वर्क की बात निकालते हैं कि वेग बदला है, इतने विस्थापन पर बदला है, तो वेग बदलने का मूल कारण है कि त्वरण होगा। इसका द्रव्यमान हमने, है ना, कितना माना हुआ था? m माना हुआ था। तो बेसिकली इसमें दो चीजें सीखी है हम लोगों ने। पहली बात तो ये सीखी है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक जो होता है वो क्या होता है? हाफ mv² होता है। कभी भी कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर वस्तु किसी भी दिशा में गति कर रही हो, किसी पोजीशन पर उसकी गतिज ऊर्जा हमें लानी है तो वहां का वेग देखना होगा और द्रव्यमान तो खैर उसके पास होना ही होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो गतिज ऊर्जा का मान है वो हाफ mv²। एक सूत्र के तरह आप जान लें कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना? ये होता है हाफ mv² के बराबर। अच्छा, शायद आपने ये भी नोटिस किया होगा इस चीज को, जब मैं पिछले वीडियो में कर रहा था तो हमने आपको एक बात इसमें दिखाई थी कि यहाँ से अगर मैं u को 0 मान लूँ कि प्रारंभिक वेग उसका 0 है, यानी वस्तु त्वरण से गति प्रारंभ कर रही है, तो नो डाउट इस जगह पर आने पर जो बल के द्वारा किया गया कार्य होगा वो होगा हाफ mv² के बराबर। और वही कार्य हम गतिज ऊर्जा के व्यंजक के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर मैं इस चीज में u को 0 नहीं करके और u को मेंटेन रखता हूं, तो जब इस काम को मैं देख रहा हूं तो आपने ये देखा होगा कि किया गया कार्य जो हम निकाले थे, बल के द्वारा किया गया कार्य, यहाँ ये पिछले वीडियो से आप हम नोटिस कर सकते हैं, बल के द्वारा जो किया गया कार्य है उसका मान आया था, किया गया कार्य, इसका वैल्यू आया था, जानते हैं, W = आया था हाफ mv² माइनस हाफ mu²। और आज मुझे यह बात बताते हुए आपको ये खुशी हो रही है, अत्यंत खुशी हो रही है कि यहाँ अगर मैं गौर से देखूं तो ये मेरा गतिज ऊर्जा का अंतर है, चेंज है, परिवर्तन है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और जो दोनों का डिफरेंस हम लोग लाते हैं, दोनों का अंतर लाते हैं, वही किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यह अपने फिजिक्स में एक सिद्धांत को जन्म देता है और उस सिद्धांत का नाम है
कार्य ऊर्जा सिद्धांत। जितनी प्रक्रिया हमने करके ये फॉर्मूला लाया हुआ है, उतनी प्रक्रिया से बचने के लिए डायरेक्ट हमें अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो बल के द्वारा किया गया कार्य अगर कैलकुलेट करना है, अगर उसकी गणना करनी है, सीधा इस फॉर्मूला को लगा देते हैं और हमें वर्क डन का मान कैलकुलेट हो जाता है। समझ में आई बात? यानी मैं जो आपको आज इशारा करने वाला हूं वो है कार्य ऊर्जा सिद्धांत। क्या है वो? आज का लेक्चर है कार्य ऊर्जा सिद्धांत। कार्य ऊर्जा सिद्धांत की बात अभी हम लोग कर रहे हैं और कार्य ऊर्जा सिद्धांत में यही चीज हमने, और इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहते हैं इसको बच्चा? वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना? इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा सिद्धांत, जो हमें ये सिखाता है कि किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी सिद्धांत का जो स्टेटमेंट है यहां तो आपने देख लिया, और कह सकते हैं अर्थात किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है। किए गए कार्य के बराबर होता है। अभी मैं आपको पूरा इसको एनालिसिस करके दिखाता हूं कि ये कितना आसान कर देता है हमारे सवालों को, हमारी परिस्थितियों को। दिस इज व्हाट? वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा सिद्धांत है बच्चा। हमारी दुआओं से फलते फूलते रहिए। मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है हर हमेशा, और ये आशीर्वाद मैं आपको लर्निंग के फॉर्मेट में दे रहा हूँ, और ये कोशिश है लगातार आप डेवलप करते रहो। मैं एक सवाल छोटा सा लेकर के आपको मन लगाता हूँ, आपका एंटरटेन करता हूँ। आइए देखिए इसको। कार्य ऊर्जा सिद्धांत को सीख करके आप पूरा मास्टरमाइंड हो चुके हैं, और कार्य ऊर्जा सिद्धांत के एप्लीकेशन का भी मजा लेते हैं हम लोग। देखते हैं कि वो क्या, इसका बेनिफिट कहाँ पर है। दोनों तरीके से मैं करके दिखाता हूँ, एक साधारण सा सवाल लेकर के, और मैं आपको दोनों फॉर्मेट से बनाकर दिखाता हूँ। तब आपको लगेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम कितना एंटरटेनिंग चीज़ है और कितना इंटरेस्टिंग थ्योरी है, कितना एंटरटेनिंग कॉन्सेप्ट है। एक सवाल लेते हैं, और सवाल क्या लेते हैं आप देखा जाए। एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधी सड़क पर दौड़ रही है। सीधी सड़क पर दौड़ रही है, तो दौड़ने दीजिए, अच्छी बात है, दौड़ रही है। 400 मीटर चलने के बाद, 400 मीटर चलने के बाद उसका वेग 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है। देखिए कितना आसान है ये सवाल, और कितना दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक काइनेमेटिकल तरीके से हो जाता है, बढ़िया बात है। तो बल के द्वारा किया गया कार्य बताएं। तो बल के द्वारा किया गया कार्य बताएं। किया गया कार्य बताएं। हम आपको बार बार ये सलाह दे रहे हैं, सलाह ये दे रहे हैं कि आपके बुक में जितने भी आंकिक प्रश्न हैं आप प्लीज उसको बनाने की कोशिश कीजिए। डरिए नहीं, डरेंगे तो फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे, और जब उस पर काम करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हालांकि जिस तरह से लर्निंग आपका चल रहा है
उसके हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आती है कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से अपना क्वेश्चन भेजिए और अगले वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। एकदम बिल्कुल निफिक्र रहिए इस बात से। प्रॉब्लम जैसा भी आप लाएं, हर प्रॉब्लम का समाधान होगा, हर समस्या का निदान होगा। अगर थ्योरी में भी कहीं कोई दिक्कत समझ में नहीं आई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वो फिर से रिपीट हो जाएगा। अभी आप पूरा सब्जेक्ट को सीखिए, अभी फ्री चैनल है, इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर कल आपको ये महंगा होगा और तब आपको पैसे जब लगने लगेंगे तो आपको फिर परेशानी बढ़ जाएगी। अभी जितना फ़ायदा उठाना है आप उठा लीजिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो स्टार्ट हुआ ये एक तरह का आंदोलन है, एक तरह की क्रांति लाएगी ये, आप देखते चलिए। सबसे पहले मेथड 1 यूज करते हैं, पहला तरीका। अभी मुझे पता नहीं है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कार्य ऊर्जा सिद्धांत। तो अभी क्या करते हैं, अच्छा देख लिए, मास है कार का, मान लो मैंने 2000 केजी ले लिया, 2000 केजी द्रव्यमान लिया मैंने, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या करते हैं, कार यहाँ पर है हमारा, यह हमारी कार है, इसको हमने चला दिया है, u इक्वल टू दिया हुआ कितना 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, यहाँ आने के बाद इसका वेग बदल करके हो जा रहा है v जब वेग हो रहा है तो v का मान भी दिया हुआ आपको 40 मीटर पर सेकेंड। अब करना क्या है, जब इस मेथड से जाएंगे सड़क सीधी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आराम से आप सीखते चलिए, आराम से इसको करते चलते हैं। सड़क सीधी है, इसमें क्या होगा, त्वरण होगा। अगर वेग बदला त्वरण तो है ही है, और s का वैल्यू आपको पता है कि s कितना है, 400 मीटर है, इतनी दूरी चली है। या s मानिए चाहे d मानिए, जो मानना है आप मानो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ, आपको सिर्फ देखना है और समझना है। देखिए तो ए हमें प्राप्त करेंगे तभी हमको बल मिलेगा, बल मिलेगा तो विस्थापन है, विस्थापन और बल को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा। यही न करना है, करके देखते हैं ना। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AD का जब फार्मूला लगाओगे तो ए निकल जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2D। रखते हैं इसको जब रखेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, और ए इक्वल टू होगा 40 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर और बटा 2 और गुना 400, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ गया। आया कि थोड़ा सा लाइट कैलकुलेशन कर लेते हैं, बड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से होगा 40 10 50 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और अपॉन 2 इंटू 400, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इसीलिए फोर्स तो निकल ही जाएगा, F बराबर ma कर दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा 50 गुना 30 और गुना 2000 और बटा 2 गुना 400। अब न्यूटन बोलने लगिए इसको, अब बल निकाल लिया हमने, और इसीलिए W बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कहीं लफड़ा नहीं है। तो 50 गुना 30 गुना 2000 है ना, और बटा 2 गुना 400 और गुना फिर 400, नीचे भी 400, और इतना जूल आ गया। अब कट गया, ये मर गया, 400 से 400 समाप्त हो गया, और 400 से 400 जब समाप्त हो गया तो मेरे पास सिर्फ बचा कितना, 2 से ये 1000 टाइम कटेगा और ये बराबर हो जाएगा 5 गुना 3 और 3 1 4 1 5 10 पर पावर 5, इतना जूल। इसको कह सकते हैं 5 या 15 यानी 1.5 गुना 10 टू द पावर 6 जूल आ गया वर्क डन का वैल्यू। निकला कि नहीं निकला, ये एक मेथड था, इसको भी आप नोटिस कर लीजिए। मैं बिल्कुल देख लीजिए, आपको मैंने बोर्ड खाली कर दिया है, आप पॉज करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब आइए मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से यानी वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य ऊर्जा सिद्धांत से बनाकर दिखाता हूं। आपको लगेगा कि कहीं कोई मैटर ही नहीं है ना। मेथड नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं इसी पर। आइए सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड में कुछ नहीं लिखेंगे, यू पता है
भी पता है और यहाँ मेरे को डी पता है। मुझे लगता है कि मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे कार्य ऊर्जा सिद्धांत से, कार्य ऊर्जा सिद्धांत से। आपको बड़ा लगेगा कि मिरेकल की तरह लगेगा। सिद्धांत से क्या होगा, W बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। ये है I वाला और ये है F वाला। F फॉर फाइनल मतलब अंतिम, प्रारंभ और अंतिम। F मतलब फाइनल, फाइनल मतलब अंतिम, और I फॉर इनिशियल, ये क्या, इनिशियल। तो प्रारंभ के लिए इनिशियल शब्द और अंतिम के लिए फाइनल शब्द। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल, निकाल दीजिए। इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ आंसर, लेकिन मैं बचा के पहले रखता हूँ, बाद में आपको बताऊंगा। देखा जाए, देखिए यहाँ से क्या होगा। इसीलिए W बराबर 1/2 है ना। देखा जाए ध्यान से, W बराबर क्या होगा, 1/2। इससे बेहतर इस साइड लिखते हैं, यहाँ पूरा जगह है हमारे पास में, है ना। W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। हुआ कि नहीं हुआ। आप कुछ नहीं करो, 1/2 m का मान है आपको 2000, तो 2000 kg है इसका, और v का मान है आपको 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस u का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, और आप देखेंगे कि सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। ये 2 से कट जाएगा तो 1000 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ ब्रैकेट में देखिए 40 10 50, और गुना 40 में से 30 घट गया, 10 घट गया तो 30, यानी a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उस फार्मूला का यूज कर लिया हम लोगों ने कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए तो 5 तिहाई 15 आया, 3 2 5 10⁵ जूल, यानी 1.5 इंटू 10⁶ जूल। देखिए आ गया ना। इस आंसर को और इस आंसर को मिलाइए, देखिए सेम है कि नहीं। कितना आसान कर दिया इसने, कमाल हो गया। इस सिद्धांत ने तो कमाल कर दिया, और किया ही वाकई कमाल किया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की कहानी यही है बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो हमारे काम को आसान करता है, हमें एंजॉय करता है, और हम भी इससे एंजॉय करते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज और योर एकेडमिक कैरियर इज कंसर्न्ड। जहाँ तक हमारे पढ़ाई लिखाई के जीवन का सवाल है, सफल होने का सवाल है, उसके लिए यह थ्योरम बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर ही बहुत ज़रूरी है। जब आगे आप जाएंगे तो इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। हम जानते हैं इस बात को, इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। जितनी बात मैं कहता हूँ ना, उसको आप अपने नोटबुक में कहीं पर उपदेश के तौर पर लिख करके रखिएगा कि चंद्रा सर ऐसा बोले थे, और ये बात आज सही निकल रही है। मन से पढ़ो, दोस्तों के चक्कर में मत रहो, समझ गए ना। तो इस चैनल को यहीं पर सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को मैं यहीं पर क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको क्या करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच। थैंक यू सो मच।